तो लास्ट क्लास में हमने जो रिएक्शंस के बारे में बात की थी, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। ये आपकी बुक के बीच में से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और मेरी कोशिश रहेगी मैं हर एक लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप मेरे को रिकॉल करवा देना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो जब वेजिटेबल का डीकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, आपसे पूछा जाता है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये मैंने जो कंपाउंड लिख रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, आपसे यूज पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट यूज में आता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग टाइप के। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो फेरस सल्फेट है ये हमें कैसे ऑब्टेन हुआ, ये कहां से मिला, तो आपका आंसर होगा ये मिला है FeSO4.7H2O कंपाउंड से। जब इस कंपाउंड को हीट किया जाता है तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो वेपोराइज हो जाते हैं और पीछे जो आपके पास कंपाउंड बचता है फेरस सल्फेट। यहां पे आपसे इनका कलर पूछा जा सकता है बच्चे, अगर डीपली क्वेश्चन आता है तो इनका कलर बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसका कलर कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा लाइट ग्रीन कलर। कैसा कलर होता है इसका, लाइट ग्रीन कलर होता है। और वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए ये जो फेरस सल्फेट है इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होता है हमारे पास वाइट। ये कैसा होता है, वाइट कलर का एक सब्सटेंस है आपके पास। और जब इसको और हीट किया जाता है तो यहां पे जो बनता है Fe2O3 जिसको हम बोलते हैं क्या, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, तो आप बताओगे ब्राउन कलर। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है आपके पास, ठीक है। ये जो रिएक्शन है आपकी बुक की ही रिएक्शन है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, तो आपका आंसर होगा बेरियम क्लोराइड और साथ में बनेगा अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना होगा तो आप देख लेना है कैसे बैलेंस होता है, मैंने लास्ट क्लासेस में इनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपका आंसर होगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपका आंसर होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। यहां तक इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। और अब जो आज की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जाम्पल क्या है और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी इसके बारे में हम रीड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास हेडिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक सीरीज की बात करनी होती है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम है इसका, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें मेनली हम क्या रीड करते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस में मेटल्स के बारे में रीड करना होता है। आपकी बुक में एक इंडेक्स बनी होती है, वो हम सीक्वेंस में उसको लर्न करना होता है। सीरीज है हमारे लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। कैसे इसको हम लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो आप कह सकते हो ट्रिक बेस पे इसको हम नोट करेंगे, ठीक है ना। मैंने एक ट्रिक बना रखी है इसको लर्न करने के लिए, आप भी इसको कोशिश करना ऐसी आप इसको लर्न कर सको। तो ये ट्रिक क्या है, कर्ण ने कार मांगी आल्टो, जिनकी फैन पब्लिक
है। कर्ण ने कार मांगी आल्टो जिनकी फैन पब्लिक है, क्यों है जी ए जी ए यू। तो एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये रिएक्टिविटी सीरीज को सीक्वेंस में लर्न कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम बात करें हमारे पास वो मेटल्स कौन कौन सी है, तो आपको कर्ण से ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं के, और के किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का। ने से आपके पास सिंबल आएगा Na यानी कि सोडियम। यहाँ पे कार से आप लिखोगे कैल्शियम। मांगी से टर्म आएगी हमारे पास मेटल कौन सी, मैग्नीशियम। एल्टो से कौन सी आएगी, एल्यूमिनियम। जिनकी से बनाओगे आप जिंक। फैन से यहाँ पे लिखा जाएगा Fe। पब्लिक में आप एलिमेंट नोट करोगे Pb, लेड जिसको बोला जाता है से मतलब हाइड्रोजन। Q मतलब Cu, कॉपर जिसको बोलते हैं। है जी मतलब Hg, मरकरी है ना, हाइड्रेजियम जिसको बोला जाता है। Ag, तो Ag का सिंबल Ag ही रहेगा, अर्जेंटम सिल्वर के लिए आता है। और Au जो है सिंबल इसके लिए क्या रहेगा, Au, जो कि गोल्ड के लिए यूज में आता है। तो ये मेटल्स हैं और सीक्वेंस में, मेन बात क्या है, ये सीक्वेंस में। क्यों इसको सीक्वेंस में लर्न करना जरूरी है, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि इनमें से कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव कौन सी है और लेस रिएक्टिव कौन सी है, उसके बारे में इस सीरीज से अपने को पता लगता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए जो पोटेशियम है उसको अगर आप सोडियम से कंपेयर करते हो तो इन दोनों में से हाई रिएक्टिव कौन है, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। सोडियम और कैल्शियम में से हाई रिएक्टिव कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, सोडियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम में से हाई रिएक्टिव कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये हाई रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, लेस रिएक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हाई रिएक्टिव से आपको ये लर्न करना होता है लेस रिएक्टिव तक। इसका फायदा क्या है, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे ये मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता। यहीं से हमें डेफिनेशन मिलेगी कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। और यही हमारे पास डेफिनेशन होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आपको ये सीरीज सीक्वेंस में लर्न करनी है, नोट करें इसको आप। तो अभी हम ये डेफिनेशन नोट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो आप बताओगे हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मेनली क्या है इस चैप्टर में एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, और वही एग्जाम्पल है जो हमने एक ही क्लास में जो सारी की सारी रिएक्शंस को जब हमने बैलेंस किया था उन्हीं में से अपने को सेपरेट करके यहाँ नोट करनी होती है। तो इनमें से एक रिएक्शन आपके पास है, दैट इज जब लेड है ना, पीबी किसको बोलते हैं, लेड को बोलते हैं, कि रिएक्शन आप कॉपर क्लोराइड से करवाते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लेड क्लोराइड, ठीक है, और साथ में जो है कॉपर इसमें सेपरेट हो जाता है। बट यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे पता लगेगा, तो अगर हम बात करें ये जो लेड है पीबी जिसको हम कहते हैं, ये हाई रिएक्टिव है और कॉपर यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि कॉपर की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, लेड आ जाएगा। आप देख सकते हो लेड इसकी पोजीशन पे है तो बन गया लेड क्लोराइड, और जो है कॉपर इससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया, डिस्प्लेस हो चुका है। तो ये कौन सी रिएक्शन आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक मेटल है दैट इज जिंक। इसको जब आप रिएक्शन करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, तो इससे जब रिएक्ट करवाते हो तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनता है आपके पास। एक प्रोडक्ट क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और जो है गैस रिलीज होती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम इसको एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कैसे बोला, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो जिंक मेटल है
ये हाई रिएक्टिव है और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जो हाई रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ये रहा जिंक सल्फेट। और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, इससे सेपरेट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये किस रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नोट करें। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलेगा कि ये जो आयरन मेटल है वो कॉपर से क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो अगर ये इससे हाई रिएक्टिव है तो इसको ये क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। और ये जो एलिमेंट या जो मेटल है वो इसकी पोजीशन पे आ जाती है। तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाएगा, इससे डिस्प्लेस होकर सेपरेट हो जाता है ना, कॉपर अलग हो जाएगा इसमें। मेनली इसमें क्या है, आपसे कलर पूछा जा सकता है कि ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर कैसा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्लू कलर। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। और लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है आयरन सल्फेट, इसका कलर कैसा होगा, तो आपका आंसर होता है लाइट ग्रीन कलर। क्या कलर होता है इसका, लाइट ग्रीन कलर। इसको हम इंडिकेट करते हैं फेरस सल्फेट के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन आपको लर्न करनी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एक टाइप है हमारे पास, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल के थ्रू इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। हमें रिएक्शन करवानी है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करवाना है एक प्रोडक्ट के साथ या कंपाउंड के साथ, दैट इज बैरियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, फर्स्ट इज बैरियम सल्फेट। ठीक है, और एक आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। बैलेंस करना चाहो तो इसको बैलेंस भी हम कर लेंगे। ठीक है ना। अभी क्या है कि इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो सोडियम है Na, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। बैरियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। या इनको हम आयंस भी कहते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैरियम जो है वो किससे बॉन्डिंग कर रहा है, सल्फेट के साथ। बैरियम सल्फेट बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम पे प्लस का चार्ज है और क्लोरीन पे माइनस का, है ना। पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, ये आपस में एक्सचेंज हो रही है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, जब एक्सचेंज होता है आयंस का और ये डिस्प्लेस होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस is called double displacement reaction। ये डेफिनेशन है और ये इसका एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है। इसके साथ आप ये सीखोगे कि ये जो बैरियम सल्फेट है, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं ना, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये जो बैरियम सल्फेट है ये टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ये बनने वाला एक इनसॉल्युबल सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन है हमारे पास। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्यूशन बनते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये बॉटम में बिल्कुल पैंदे पे जो है
वैसे नॉर्मली जो है उसके अंदर दिख जाएगा ये बना हुआ कंपाउंड जो है बैरियम सल्फेट। तो ये कैसा सॉल्यूशन है हमारे पास, इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं है यानी कि मिक्स नहीं हो पा रहा, वो इनसॉल्युबल सॉल्यूशन होता है। इसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, ये वाइट कलर का एक सब्सटेंस है। कैसा होता है ये, वाइट कलर सब्सटेंस है। तो यहाँ पे आपके पास एक टर्म आई है प्रेसिपिटेट, ये एक प्रोडक्ट बना है जो कि क्या है, अपने आप में प्रेसिपिटेट है। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस और सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मैं आपको राइट करके बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन भी। द रिएक्शन, reaction in which precipitate or insoluble solution is formed known as precipitation reaction। precipitation reaction, ठीक है भाई। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आपके पास डेफिनेशन है। और ये इसके ऊपर बेस आप चाहो तो ये रिएक्शन ये इसमें भी नोट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो तो ये आप इसको ऐसे नोट करके बताओगे, ठीक है ना। इनसॉल्युबल सॉल्यूशन बन गया जिसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं और इसका कलर कैसा है, वाइट कलर है, ठीक है भाई।